हम बहुत मजबूत डिफेंस पार्टनर्स हैं और जो 1971 में जो भारतीय ऑपरेशन था, हम इसका समर्थन किया था। ना अमेरिका ना यूरोप। सैन्य इतिहास है, उसमें लिखित है कि जब भी किसी युद्ध के समय भारत को जरूरत पड़ी, दुनिया के बाकी देशों ने भले मुंह मोड़ा हो, पर रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। जब भी भारत ने कोई युद्ध लड़ा है, हर संकट के समय 2020 तक का जो आंकड़ा है वो कहता है 60% जो हमारा हथियार और उपकरण है वो हम रूस से लेते हैं, साझेदारी में चीजें बनाते हैं। क्या भारत और रूस आज भी आपके हिसाब से उतने ही मजबूत डिफेंस पार्टनर्स हैं? हम बहुत मजबूत डिफेंस पार्टनर्स हैं और जो 1971 में जो भारतीय ऑपरेशन था, हम इसका समर्थन किया था। ना अमेरिका ना यूरोप। वे उस समय भारत के विरुद्ध अभी जैसे हमारे विरुद्ध चलाते थे। रक्षा सहयोग हमारे रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण आधार है। अनुबंधों का मात्रा बहुत बड़ी है। इनमें से बहुत सरकार की पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें Su-30 MKI लड़ाकू विमानों और T-90 टैंक्स और अन्य क्षेत्रों का लाइसेंस प्राप्त असेंबली शामिल भी है। रूस पहला था और अब तक एकमात्र देश है जो भारत के साथ उन्नत तकनीकों को साझा करने के लिए तैयार है। इसके अलावा ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का उत्पादन हमारे सबसे सफल संयुक्त उपक्रम है, जो दूसरे देशों के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। S-400 के बाद क्या न्यूक्लियर सबमरीन टेक्निक को भी भारत लेने वाला है रूस से? मैं ऐसा कहूं कि हमारे सहयोग और आपसी विश्वास का उच्च स्तर हमें किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने की आवश्यकता और अनुमति देता है। पर आपने ब्रह्मोस का जिक्र किया, एक बहुत सुंदर उदाहरण है वो। क्या हम सीख सकते हैं उससे कुछ आगे बढ़ते हुए? उसके तो नाम में भी रूस और भारत दोनों आ जाते हैं। There is plenty of opportunities for broadening of joint manufacturing and cooperation in advanced technologies. There are some particular areas in which we are in conversation with each other, in dialogue, but I'm of course not in a position to speak about them openly. Besides that, we are very close to the launch of the AK rifles joint venture in India, in Uttar Pradesh. जो डिफेंस कॉरिडोर है उत्तर प्रदेश, वहां पर जो कलाशनिकोव है, उनका निर्माण, उनका उत्पादन चल रहा है और बहुत विकसित स्थिति में है ये। बहुत सारे ग्लोबल सैंक्शंस हैं रशिया पर। क्या इससे उबरने के लिए, इससे निकलने के लिए रूस भारत की ओर देख रहा है? एक तरफा प्रतिबंध वे अवैध है, ये मुख्य बात है।
और इसलिए ये अनफेयर कंपटीशन का एक उपकरण है. In current circumstances, I would say this is a kind of a price for independence, and it would be, of course, incorrect to call these sanctions global. India, as well as the world's majority, have not joined any kind of sanctions, do not recognize them, and do not support them. We are working with India very closely on making our cooperation independent from such pressure, independent from the financial and logistical infrastructure which is under the control of the Western countries. Our markets are open to each other, and the visit of the Indian External Affairs Minister Shri Jaishankar to Moscow in November has reaffirmed our commitment to see our collaboration in a long-term perspective. So also a forward-looking rupee-ruble exchange. आपको लगता है ये भारत और रूस के व्यापार, अर्थव्यवस्था इसके लिए बेहतर होगा? मुझे ऐसा लगता है, डॉलर को ये क्यों तय करना चाहिए कि हम किसके साथ व्यापार कर सकते हैं, और भारत को रूस के साथ व्यापार के प्रतिबंधों से क्यों डरना चाहिए? अमेरिका आज हमारे साथ व्यापार को प्रतिबंधित करता है. कल वो भारत के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करेगा या किसी दूसरे देश के साथ? आप क्या सोचते हैं कि ये असंभव है? ये है बिकॉज हम खुद निश्चय नहीं करते हैं, और हमें अपने आप निश्चय करना है. बड़ी बात आपने की है. लेकिन ये बताइए कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे हुई? आपने मतलब सीखा है? मतलब फॉरेन सर्विस में होने के नाते हम समझते हैं कि एक फॉरेन लैंग्वेज वो वजह है, या फिर आपका बचपन बीता यहाँ पे? क्या रशिया इंडिया की कल्चरल सिमिलैरिटीज हैं ऐसे? बिल्कुल. रूस भारत की तरह एक मल्टीनेशनल देश है. मुझे लगता है कि हमारी एक समान मेंटालिटी है. हमें आत्मा की चौड़ाई, आतिथ्य, उच्च स्तर की स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज की विशेषताएं हैं, और इसके कारण हमारा पारस्परिक हित महान है. अच्छा, मुझे लगता है कि हम लोग बातचीत में मेहमान नवाजी बोल देंगे, लेकिन उनकी क्लिष्ट हिंदी है, वो आतिथ्य ही बोल रहे हैं उसमें. बहुत सुंदर. लेकिन एम्बेसडर, ये भी सुनने में आता है कि राज कपूर बहुत मशहूर हैं वहां पर, मिथुन चक्रवर्ती. अभी भी इंडियन फिल्म्स वहां पर उतनी देखी जाती हैं? आप देखते हैं इंडियन फिल्म्स? मैं कम देखता हूँ, लेकिन ये सही बात, क्योंकि वे फिल्म सामाजिक न्याय, सच्चे प्यार और ईमानदार दोस्ती के विषयों से जुड़े हैं. श्री 420 से मेरा जूता है जापानी, आवारा से आवारा हूँ, और डिस्को डांसर से जिमी बहुत हिट सारे रूस में मालूम है.
बाय द वे रूसी सिनेमा के दिन भारत में बड़ी सफलता से आयोजित किए गए रिसेंटली।